हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं भारत के खनिज और उससे संबंधित नीतियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं खनिजों से ज़रूर सवाल रहता है। तो सबसे पहला सवाल है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? तो कब घोषित की गई थी? आपका ऑप्शन है 1951, 52, 53, 54। तो 1951 याद रखना, 1951 में पहली खनिज नीति घोषित की गई थी भारत की। ठीक है, याद रखना है 1951। ये रहा आपका खनिज। विवरण में हम लोग पढ़ते हैं, तो विवरण रहा, भारत में खनन उद्योग एक प्रमुख आर्थिक राज्य माना जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। खनन उद्योग का जीडीपी में योगदान लगभग 2.2% से 2.5% माना जा रहा है, जबकि अभी कुल औद्योगिक क्षेत्र को हिसाब ले लिया जाए तो जीडीपी में लगभग 10 से 11% योगदान भारतीय जीडीपी में माना जा रहा है। बहुत ही उम्दा सवाल ये था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? नई वाला आई थी ऑप्शन 2008 में, ऑप्शन नंबर बी 2008 में। विवरण के रूप में देखते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 नेशनल मिनरल्स पॉलिसी एनएमपी 2019 में मंजूरी दी गई है, जो कि इसका मुख्य योगदान क्या मतलब उद्देश्य क्या था? विनियमन और सतत विकास को बढ़ावा करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक मतलब टीन सबसे ज़्यादा उत्पादक किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि यूपीपीसीएस में 2009 में पूछा गया है। तो टीन के अग्रणी राज्य आपका ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। विवरण के रूप में देखते हैं, तो देश में एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ में टीन का उत्पादन सुकमा और दंतेवाड़ा 2 जिला है, जहां पर टीन की अग्रणी जिले या राज्य माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? स्वर्ण यानी सोना, गोल्ड। तो गोल्ड हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से जानते हैं, मूवी भी निकला है कोलार की खान। कोलार केजीएफ कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में पाया जाता है, जो कि स्वर्ण यानी गोल्ड में बहुत ही बड़ा योगदान भारतीयों के लिए दिया गया है। विवरण में देखते हैं, तो कोलार सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोलार की खानों की आधुनिक इतिहास ब्रिटिश फर्म जॉन टेलर और सन्स ने शुरू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्म जॉन टेलर और सन्स ने 1880 ईस्वी में इंजीनियरिंग कंपनी के यहाँ सोना निकालने का ठेका लिया था। कब? 1880 में। नेक्स्ट सवाल है, हट्टी सोने की खानें किस राज्य में स्थित है? तो हट्टी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड और केरल। ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में आपका हट्टी की खानें हैं। और विवरण में देखते, यह आपका रहा हट्टी की खान। नेक्स्ट देखते हैं इसका विवरण, तो 1902 बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, 1902 में हट्टी की माइंस दुनिया के सबसे पुरानी खानों में से एक है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस क्षेत्र में खनन लगभग 1900 वर्षों से जारी रहा, मतलब 1900 ईस्वी से शुरू हो गया था। ठीक है, यह कर्नाटक के रायचूर जिले में अवस्थित पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र कहाँ है? तो उत्खनन केंद्र आपका एक ही है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी यानी डेगाना। डेगाना में एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र स्थित है। ये रहा आपका डेगाना। डेगाना कहाँ है? तो राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना यानी भाकरी में एशिया की सबसे बड़ी टंगस्टन का खदान पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि राजस्थान के झुंझुनू को भी भारत का तांबा जिला भी कहा जाता है, और ये अलग है। राजस्थान के झुंझुनू को भारत का तांबा जिला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन भारत में अग्रणी है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन किया जाता है? लोहा, अभ्रक, टंगस्टन या अभ्रक? ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक 2 अभ्रक आ गया। तो अभ्रक भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है, मतलब सबसे ज़्यादा क्या, अग्रणी है, सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा यही होता है अभ्रक। ठीक है, अब अभ्रक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये रहा आपका अभ्रक। अभ्रक अभ्रक जो है उत्पादन में चीन अग्रणी देश है। इससे पहले भी भारत प्रथम स्थान यानी कनाडा, ब्राज़ील आदि देशों में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में अभ्रक उत्पादन बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक है, तो चीन मतलब सबसे ज़्यादा भारत में है, उसके बाद चीन, कनाडा, ब्राज़ील। तो भारत में किस जगह बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में अभ्रक की उत्पादन होती है। नेक्स्ट सवाल, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व अग्रणी है। विश्व अग्रणी वही है अभ्रक। ठीक है, अभ्रक ये तो हो गया। नेक्स्ट सवाल, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कहाँ है, कौन सा है, कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अ से अभ्रक, अ से आंध्र प्रदेश याद हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश आपका टॉप प्रोडक्शन में है किसका, अभ्रक का। अभ्रक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में अभ्रक की पेटिका दूर तथा संगम के मध्य स्थित पाई गई है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है। तो एस्बेस्टस का ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एस्बेस्टस कहाँ है सबसे ज़्यादा, राजस्थान में पाया जाता है एस्बेस्टस। यूपीपीएससीएस 2015 में देखा। ये रहा आपका एस्बेस्टस। नेक्स्ट सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल, भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। वीवीआई, ये इम्पोर्टेंट है आपका वीवीआई। तो सबसे ज़्यादा लोहा किस देश में जाता है भारत से, तो जापान में जाता है। किस देश में, जापान में जाता है। विवरण में देखते हैं तो विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा लगभग 8.2%, मतलब सबसे ज़्यादा लोहा अगर लौह अयस्क एक्सचेंज इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो भारत में 8.2% योगदान रहा है। लौह अयस्क देखें तो भारत जापान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और भारत सर्वाधिक एस्बेस्टस जो कि राजस्थान, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर से प्राप्त होती है। और रूस विश्व का कुल 55% एस्बेस्टस उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में हीरे की खानें कहाँ है। यूपीपीएससीएस 2014 वीवीआई सवाल। वीवीआई सवाल में देखें तो हीरे की खान कहाँ है, तो हम लोग सबको पता होगा पन्ना की खान, मध्य प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान जो हीरे की खान के नाम से जाना जाता है। ये रहा आपका हीरा। विवरण में देखते हैं तो भारत में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हीरे की खान भंडार पाया जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पन्ना हीरे की खान देश के सर्वोच्च उत्पादन में योगदान रहा है। यह राजकीय खनिज विकास निगम द्वारा चलाई जा रही है। ये जरूर हम लोग को याद रखना पड़ेगा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा यह मतलब रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत किसका आयात नहीं करता है। बहुत ही सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, किसका आयात नहीं करता है, कौन सा खनिज का आयात नहीं करता है। तो भारत किसका आयात नहीं करता है, पेट्रोल का तो करता है, गैस भी करता है, सोना भी करता है, लेकिन लौह अयस्क का आयात भारत नहीं करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। विवरण में देखते हैं तो भारत में लौह अयस्क के प्रचुर स्रोत होने के कारण यह भारत में लौह अयस्क की आयात नहीं होती है। भारत में लौह अयस्क के कुल वसूली भंडार में हेमाटाइट सबसे ज़्यादा। हेमाटाइट, ये जवाब एकदम सवाल एकदम दिमाग में गांठ बांध लेना, हेमाटाइट सबसे ज़्यादा है। कितना, लगभग 9,602 मिलियन टन। उसके बाद है मैग्नेटाइट, कितना है 3408 मिलियन टन। जैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु आदि भारतीय उत्पादक राज्यों में अग्रणी देखा गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का क्या योगदान रहा है। वीवीआई सवाल।
तो भी भैया सवाल में देखते हैं 60%, 40%, 50%, 75%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 60%। लगभग 60% अभ्रक योगदान, अभ्रक का व्यापार भारत में दिया गया है, मतलब भारत का योगदान रहा है, सबसे ज़्यादा यही है प्रोडक्शन। विवरण में देखते हैं तो विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म का अभ्रक लगभग 60% योगदान भारत का है। ठीक है, अभ्रक जैसे देखें, अभ्रक जो अयस्क है फीमाटाइट, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान अग्रणी है प्रोडक्शन के क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश? भारत, यूएसए, चाइना, रसिया। तो सबसे ज़्यादा आबादी से याद रख सकते हैं, अभी तो भारत हो गया, तो भारत में सबसे ज़्यादा सोने की खपत होती है। ठीक है, भारत में सोने के प्रति लोगों के काफ़ी आकर्षक पाया जाता है, खासतौर से सोने से जेवर बनता है जो कि लोकप्रिय है, और यह विश्व में सोने के भंडार के मामले में एक नहीं है। किसी भी देश की मुद्रा की ताकत बढ़ाने में उस देश में स्वर्ण बेहद मजबूत दिखाई देता है। मतलब स्वर्ण अगर देश में ज़्यादा है तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाती है। ये बात वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा मामले में सामने में आया था। भारत के पास लगभग 5577 टन लोहे की भंडार पाई गई है। नेक्स्ट सवाल, विश्व में कुल स्वर्ण खपत में भारत का क्या योगदान रहा है? 26%, 32%, 45%, 52%। तो ये सवाल आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 26% कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में है? ये तो हमें पता है, ये बहुत ही उम्दा सवाल है। कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में आपका कोलार की खाने हैं। ये रहा आपका कोलार, जो कि एक मूवी भी बनी थी, KGF, बहुत ही शानदार मूवी, जो कि गोल्ड माइंस है। विवरण में देखें तो कोलार सोने की खान कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यह इतिहास में फर्म जॉन टेलर और सन्स ने, अभी हम लोग पिछले पढ़े, 1880 में यह शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? शिवपुरी, दिल्ली, विजयनगर, कोयम्बटूर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा शिवपुर। कहाँ है? महाराष्ट्र में। शिवपुर महाराष्ट्र में भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी स्थापित की गई है। भारत की प्रथम एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण शोधनी रिफाइनरी कहाँ है? शिवपुर, जो कि मुंबई में है। इसमें क्षमता लगभग 217 मीट्रिक टन प्रति वर्ष शोधन किया जाता है। बहुत ही उम्दा सवाल था। नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारतीय हीरा संस्थान आपका सूरत में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सूरत में, जो कि अभी हाल ही में करंट में है कि सूरत दुनिया का सबसे बड़ा हीरा संस्थान बन गया है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन भी किया गया था। ये रहा आपका हीरे की तराशने की सबसे बड़ी हेडक्वार्टर सूरत में भी है। ठीक है, तो देखते हैं, तो हीरा संस्थान गुजरात के सूरत जिले में कब 1978 में शुरुआत किया गया था? बहुत ही उम्दा सवाल है, 1978 आपको याद रखना है। तो आज यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही 20 सवालों में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू अगैन। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।